एक चोर ने राजा के महल में ही चोरी कर डाली। सिपाहियों को पता चला तो उन्होंने उसके पदचिन्हों का पीछा किया। पीछा करते करते वे नगर से बाहर आ गए। पास में एक गांव था। उन्होंने चोर के पदचिन्ह गांव की ओर जाते देखे। गांव में जाकर उन्होंने देखा कि एक संत सत्संग कर रहे हैं और बहुत से लोग बैठकर उन्हें सुन रहे हैं। चोर के पदचिन्ह भी उसी ओर जा रहे थे। सिपाहियों को संदेह हुआ कि चोर भी सत्संग में लोगों के बीच बैठा होगा। वे वहीं खड़े रहकर उसका इंतजार करने लगे। सत्संग में संत कह रहे थे, जो मनुष्य सच्चे हृदय से भगवान की शरण में जाता है, भगवान उसके संपूर्ण पापों को माफ कर देते हैं। उन्होंने गीता और रामायण का भी हवाला देकर अपनी बातों को समझाने की कोशिश की। संत ने कहा, जो भगवान का हो गया उसका मानो दूसरा जन्म हो गया। अब वह पापी नहीं रहा, साधु हो गया। अगर कोई बुरा से बुरा आदमी भी अनन्य भक्त होकर मेरा भजन करता है तो उसको साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि उसने बहुत अच्छी तरह से निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। चोर वहीं बैठा सब कुछ सुन रहा था। उस पर सत्संग की बातों का बहुत असर पड़ा। उसने वहीं बैठे बैठे ये दृढ़ निश्चय कर लिया, अभी से मैं भगवान की शरण लेता हूं। अब मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। मैं भगवान का हो गया। सत्संग समाप्त हुआ। लोग उठकर जाने लगे। बाहर राजा के सिपाही चोर की तलाश में थे। चोर बाहर निकला तो सिपाहियों ने उसके पदचिन्हों से उसे पहचान लिया और उसको पकड़ के राजा के सामने पेश किया। राजा ने चोर से पूछा, इस महल में तुम्ही ने चोरी की है ना? सच सच बताओ, तुमने चुराया धन कहां रखा है? चोर ने दृढ़ता पूर्वक कहा, महाराज, इस जन्म में मैंने कोई चोरी नहीं की। सिपाही बोला, महाराज, ये झूठ बोलता है। हम इसके पदचिन्हों को पहचानते हैं। इसके पदचिन्ह चोर के पदचिन्हों से मिलते हैं। इससे साफ सिद्ध होता है कि चोरी इसी ने की है। राजा ने चोर की परीक्षा लेने का आदेश दिया, जिससे पता चले कि वो झूठा है या सच्चा। चोर के हाथ पर पीपल के 2.5 पत्ते रखकर उसको कच्चे सूत से बांध दिया गया। फिर उसके ऊपर गर्म करके लाल किया हुआ लोहा रखा, परंतु उसका हाथ जलना तो दूर रहा, सूत और पत्ते भी नहीं जले। लोहा नीचे जमीन पर रखा तो वो जगह काली हो गई। राजा ने सोचा कि वास्तव में इसने चोरी नहीं की, ये निर्दोष है। अब राजा सिपाहियों पर बहुत नाराज हुआ कि तुम लोगों ने एक निर्दोष पुरुष पर चोरी का आरोप लगाया है। तुम लोगों को दंड दिया जाएगा। ये सुनकर चोर बोला, नहीं महाराज, आप इनको दंड न दें। इनका कोई दोष नहीं है। चोरी मैंने ही की थी। अब राजा ने सोचा कि यह साधु पुरुष है, इसलिए सिपाहियों को दंड से बचाने के लिए चोरी का दोष अपने सिर पर ले रहा है। राजा बोला, तुम इन पर दया करके इनको बचाने के लिए ऐसा कह रहे हो, पर मैं इन्हें दंड अवश्य दूंगा। चोर बोला, महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। चोरी मैंने ही की थी। अगर आपको विश्वास न हो तो अपने आदमियों को मेरे साथ भेजिए। मैंने चोरी का धन जंगल में जहां छिपा रखा है वहां से लाकर दिखा दूंगा। राजा ने अपने आदमियों को चोर के साथ भेजा। चोर उनको वहां ले गया जहां उसने धन छिपा रखा था और वहां से धन लाकर राजा के सामने रख दिया। ये देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा बोला, अगर तुमने ही चोरी की थी तो परीक्षा करने पर तुम्हारा हाथ क्यों नहीं जला? तुम्हारा हाथ भी नहीं जला और तुमने चोरी का धन भी लाकर दे दिया। ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही है। ठीक ठीक बताओ, बात क्या है? चोर बोला, महाराज, मैंने चोरी करने के बाद धन को जंगल में छिपा दिया और गांव में चला गया। वहां एक जगह सत्संग हो रहा था। मैं वहां जाकर लोगों के बीच बैठ गया। सत्संग में मैंने सुना कि जो भगवान की शरण लेकर पुनः पाप न करने का निश्चय कर लेता है, उसको भगवान सब पापों से मुक्त कर देते हैं। उसका नया जन्म हो जाता है। इस बात का मुझ पर असर पड़ा और मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब मैं कभी चोरी नहीं करूंगा।
अब मैं भगवान का हो गया, इसलिए तब से मेरा नया जन्म हो गया। इस जन्म में मैंने कोई चोरी नहीं की, इसलिए मेरा हाथ नहीं जला। आपके महल में मैंने जो चोरी की थी वो तो पिछले जन्म में की थी। राजा हैरान थे कि भगवान की इच्छा और संत की वाणी का ये कैसा दिव्य प्रभाव है। मात्र कुछ क्षण के सत्संग ने चोर का जीवन ही पलट दिया। उसे सही समझ देकर पुण्यात्मा धर्मात्मा बना दिया। चोर सत्संग वचनों में दृढ़ निष्ठा से कठोर परीक्षा में भी सफल हो गया और उसका जीवन भी बदल गया। राजा उससे प्रभावित हुआ, प्रजा से भी वो सम्मानित हुआ और आगे वो एक अच्छा जीवन जीने लगा। किसी ने ठीक ही कहा है, सत्संग पापी से पापी व्यक्ति को भी पुण्यात्मा बना देता है और कुसंग ले डूबता है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत धन्यवाद।